अच्छा जैसे ये तो हम अगर ये इसमें जितना भी चलते जाएं प्रॉब्लम, ये पॉलिटिकली फोर्सेस और ये बाकी जो डिपार्टमेंट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, डॉक्टर्स का, तो इसमें तो ये सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक हैं जी हमारे पास एरियाज़ तो तीनों में ही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो रोल प्ले कर सकता है वो डॉक्टर कर सकता है कि उसने बेसिकली ऑन ओथ हलफ लिया होता है कि जी मैं खिदमत खल्क करूँगा और मैं ये काम करूँगा और ये काम करूँगा। तो उसमें अगर वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक, तो उसके बाद तो फिर बाकी ऊपर वाले को तो फिर हम नहीं छेड़ सकते ना जल्दी। मोहतसिन साहब, जिस तबके की आपने बात की, आपने हज़ारों स्टोरियाँ पढ़ी होंगी कि गुर्दे निकाल के भेज देते हैं जो इंसानी आज़ा के ऊपर नहीं रहम फरमाते। आप उनसे ये तवक्को करेंगे कि वो अद्वियात की कीमतों के ऊपर। देखिए, एक निज़ाम कुदरत है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कहा कि ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है या वो हादसात हैं जो इनके अपने साथ हो जाएँ, जो लोगों के साथ होते हैं, ये देखते हैं रोज़। अगर इनके अपने साथ रूनुमा हो और हिस्स जाग रही हो, ज़मीर जाग रहा हो, इनको ये एहसास हो कि यार ये मकाफ़ात अमल का शिकार हो गया हूँ मैं, वहाँ फिर तौबा और फिर अपने आप को राह रास्त पे लाने की बात हो जाती है। लेकिन जब शराइयत इस कदर ज़्यादा कर जाए, अब ये देखिए ना, अच्छा मेरी ना आपके प्रोग्राम पे जब मैं रात को हमने तय किया कि आपके साथ ही बात करेंगे, तो कुछ उलमाए हक़ से मैंने बात की दीन से कि क्या मुझे ये बताइए कि ये जो डॉक्टर साहबान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मतलब है कि बात कर लें, ज़ाहिर बात है कि हमारा ओढ़ना बिछोड़ना अहकामात शरीयत हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तालीम जो अहकामात हैं उनके ऊपर बड़े जय्यद किस्म के उलमा ने इस पे, मैंने जब उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए सर कि क्या कोई मेडिसिन कंपनियों से डॉक्टर मरात लेगा उनकी अद्वियात लिखने के लिए, उसको कोई शरई कवर मिल सकता है, कोई इजाज़त है? किसी उन 3 जय्यद उलमा में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि ये इस्लाम ने कोई कॉर्नर दिया हुआ है, कोई शरीयत मुतहरा ने कोई ऐसा इनको लिवरेजेस दी है कि वो मेडिसिन कंपनियों के ईमा के ऊपर दवाइयाँ मेडिसिन मरीज़ों को लिखते जाएं और उनको कोई मतलब अजाब नहीं होगा। उन्होंने कहा शरन हराम है। हर किस्म का बेनिफिट, हर किस्म का बेनिफिट जो अद्विया साज कंपनियों से इस बुनियाद पे डॉक्टर्स लेते हैं कि उनकी मेडिसिन लिखेंगे, वो हराम है, हराम है। अब ये मुझे बताइए कि जब हराम सरायत कर जाए बदनों में, अजहान में, कुलूब में, वो तो तारीख कर देगा, एहसास ख़त्म कर देगा। सो डॉक्टर्स की तो बात ना कीजिए प्लीज़, खुदा के लिए। इस मामले पे आपको पता है कि ये तो धंधा, ये जितना बड़ा धंधा है ये चल ही उनके सर मुँह पे रहा है। अच्छा मेरा सर प्रॉब्लम है ना जी, वो डॉक्टर्स का मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सर ये जिस सिस्टम में ये ब्रॉटअप होके आते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा सिस्टम होता है ना सर, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के भी होते हैं, मतलब बड़े सफ़ेद पोश भी बच्चे जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर्स के बच्चे होते हैं। उन्होंने वो पोर्टफोलियो देखा हुआ होता है, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कोई बंदा कहे कि नहीं ये मैं सारी ज़िंदगी मेरी हसरत ही रही है कि जी मैं इस तरह का ड्रेस पहनूँ, मतलब वो बचपन से ही सारी चीज़ें पूरी हो रही होती है। फिर पैसे की हवस कहाँ तक ये तबाही की तरफ लेके जा रही है सर, वो तो कोई लिमिट तो होगी ना सर। मतलब अच्छी फैमिलीज़ का अच्छा ब्रॉटअप, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे लोगों के साथ बैठना, सोसाइटी में अच्छा मकाम, फिर ये इस हद तक गिर जाते हैं सर सिर्फ पैसे के लिए। मोदी साहब यकीन मानिए कि हमारा ये जो निज़ाम है ना, ये निज़ाम ये स्याह तारीक गलियों से गुज़र के ना एक ऐसी इन्होंने एक घटाटोप अंधेरा बना लिया कि जिसमें जाने के बाद ना ये सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। इनके दिलों पर जो अल्लाह ताला ने मोहरें सब्त कर दी कि यार एहसास नाम की चीज़ें ख़त्म हो गई। उठा के किसी गरीब को सैंपल देना कि जिस पे उनकी कास्ट की कोई नहीं है, वो बहुत आसान है, ये वो भी नहीं देते, जो भी नहीं देते, ठीक है ना जी। मेडिसिन कंपनियाँ आती हैं अपने सैंपल दे देती है, ठीक है ना। अच्छा, कई दफ़ा इत्तफाक हुआ डॉक्टर्स के चैम्बर से बैठने का, तो वो बैठे होते हैं, वो अपनी जो भी लंतरानी है वो कर रहे होते हैं, ये मेडिसिन ये मेडिसिन ये मेडिसिन। वो डॉक्टर कहते हैं यार ये पता छोड़ें, आप बताएं क्या पैकेज क्या। फिर वो पैकेज के ऊपर सर जो कहेंगे वो ये है वो है, मतलब सारी चीज़ें वो तो ऐलानिया, और वो इस्तेहकाक समझ के जब इस हराम की कमाई को आप अपना हक समझने लगेंगे, तो मुझे बताएं कि फिर क्या तफरीक कर पाएंगे कि ये जुल्म हो रहे नहीं। एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है मोहतशिम साहब, इसमें जो मीडिया और सिविल सोसाइटी का किरदार है ना, वो भी काबिल मुसम्मत है।
कभी किसी ने प्रोग्राम किया ये जो कि बैठ के कि जनाब इतनी कीमतों में इजाफा, एक हेडलाइन चलती है जी अद्वियात की कीमतों में इतना फीसद इजाफा, उसके बाद कभी कोई टॉक शो हुआ? ये सारा दिन फजूल की बकबक लगाते हैं बैठ के, मतलब नॉनसेंस लोगों को बिठा के, या 8-8 एक टीवी चैनल शो कर रहा है। यार कोई पब्लिक सेंटिमेंट की कोई बात है, कोई आवाम की बात की जा रही है, कोई इन माफियाज के ऊपर कोई एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम 2 चैनल्स की स्क्रीन कर दें, कम से कम जो बेहिस इक़्तिदार के ऐवानों में कोई तो थोड़ी खलबली हो ना। न कारखाने में तूती की आवाज़ है, मोहतशिम निकाल रहा है, यासिर निकाल रहा है, निकालते रहेंगे जब तक अल्लाह ने सांसों की रवानी रखी है, जब तक कुव्वत गोयाई बरकरार है, जब तक अल्लाह ताला ने सोच और शऊर बरकरार रखा, तो मैं और मोहतशिम तो करते रहेंगे। ये बड़े बड़े जो 70-70 लाख और 50-50 लाख और 1-1 करोड़ तनख्वाहें लेने वाले हैं, यार इनसे कभी कोई पूछे कि यार तुमने कभी बैठ के ये इस नेक्सस के ऊपर प्रोग्राम किया? कोई शऊर, कोई सिविल सोसाइटी के किसी जो इतनी बड़ी बड़ी NGOs बनी फिरती हैं और पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, आपने कभी उनको देखा कि यार इस अवाम का बराह रास्त इस्तेहसाल हो रहा है, बराह रास्त डायरेक्ट डाका जेब के ऊपर, सोच के ऊपर, फिक्र के ऊपर, उनकी जहनी सेहत के ऊपर डाका पड़ रहा है। मतलब जाहिर बात है कि एक बंदे के वसाइल नहीं है और उसको डॉक्टर ने 6 चीज़ें लिख के दे दी हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, और वो जाके कभी किसी से मांगेगा, किसी से मांगेगा। हर दूसरा बंदा परेशान से इस वजह से कि मेडिसिन यार और वो पेन बियर कर रहा है, और वो तकलीफ बियर कर रहा है, आज़ाद आया करवा रहा है, अपनी सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन एक खूनखार भेड़िए डॉक्टर को शर्म गैरत नहीं है कि यार मैंने मर जाना है। कोई डॉक्टर मुझे बताएंगे जो 1400 साल से अब तक जिंदा हो? मर गए ना, बड़े बड़े मर गए, सब ने मर जाना है। यार खुदा का खौफ करो कि वो 5 फुट गहरे मनो मट्टी के नीचे जो तारीख गड़ा है उसमें क्या जवाब दो? क्या ये तुम्हारी जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों से ये जो मरातें ले रही हैं, ये वो जो औलाद जिनके ऊपर तो ये लगा रहे हो, वो तो फातिहा पढ़ने नहीं आएंगे क्योंकि हराम सरायत कर चुका होगा उनमें, तुम्हें तो कोई फातिहा पढ़ने नहीं आएगा। तो ये मामला है, इसमें जो मीडिया का किरदार है वो भी तारीक है, और मुझे शर्म आती है एज अ मीडिया पर्सन। मुझे खुद को लानत भेजने को दिल करता है कि यार हमने कभी बैठ के इनके ऊपर बात ही नहीं की, हमने कभी इनको देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। हम मतलब है कि हम बड़े मज़े के अंदर है कि जी चलें जी, मैं चलें जी, चला गया जी, बड़ा जी नॉन टीवी का ब्यूरो चीफ हूँ, तो जी मुझे तो आप रियायत दे दें जी, मुझे ये कर दें, या मुझे डॉक्टर जाएगा वो सैंपल दे देगा, ये यासिर भाई आए हैं तो सैंपल दे दें। यार कितने लोग हैं जो मतलब है कि नीचे पाइपलाइन के अंदर खड़े हैं, जिनको बेचारों को कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कभी कोई बात नहीं हो रही होती। सो मीडिया और सिविल सोसाइटी का किरदार भी मोहतशिम साहब इसमें बहुत तारीक है। ठीक है, अच्छा लास्ट अभी क्वेश्चन, ये जो हेल्थ का है मेरे ख्याल में ये 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल इशू चला गया। जी बिल्कुल, ये 18वीं तरमीम के बाद बाकायदा वो चला गया, सब्जेक्ट तो हो गया, ये ठीक फैसला था। ये देखिए फैसला तो नेशनल लेवल पे रहना चाहिए था हेल्थ के इश्यूज को, या ये प्रोविंशियल चला जाना था, हर बंदा अपनी अपनी दुकानदारी खोल के बैठ गया? नहीं देखिए ना, इसमें ये वफाक के पास हो या देखिए वफाक के पास था या सूबे के पास आ गया, आवाम को रिलीफ कहाँ मिला? ना वफाक ने दिया, ये वफाक की हुकूमत ही ने रेगुलेशन कर दी ना जी। मतलब फिर सूबों को एक ऐसा निज़ाम दे दिया कि वो मोहताज है इनका। अब आपने कुछ कराना हो जी, वो जी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को लिखें जी, वो करा के देंगी। और भाई खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह से डरो, कभी उन लोगों का सोचो कि जो दवाइयाँ ना मिलने से तो तड़प रहे। आपके पास पूरी दुनिया के अंदर, एशिया के इन ममालिक 7 ममालिक का मैंने आपके सामने तज़किरा किया, यार वो कोई इतने नॉनसेंस है, और तुम इतने महान जो है ना बुद्धिमान हो के जी तुमने डीरेगुलेशन का कानून बना के जो बड़ा विजनरी होने का सबूत दिया, और वो लुके पट्टे हैं कि जिन्होंने सारा कुछ कंट्रोल, जिसका क्योंकि उनको अपने अवाम की फिक्र है, उनको एहसास है अपनी अवाम का, उनको दर्द है कि यार ये जो अगर इनको खुला छोड़ दिया इन फार्मास्यूटिकल के गिद्धों को, ये तो खा जाएंगे, उधेड़ देंगे चमड़ियाँ। जो आज आम पाकिस्तानी की चमड़ियाँ उधेड़ रहे हैं, अब जो हड्डियों के ऊपर से जो भी वो जो बाल बच रहे हैं वो भी उतारे जा रहे हैं। ठीक है यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन किराम, ये था आज का प्रोग्राम, और डायरेक्शंस आपके बता दी गई है कि जी इसमें गवर्नमेंट कितनी इन्वॉल्व है, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट कितना इन्वॉल्व है, इसमें डॉक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनी तो बेचारे मासूम हैं, उन्होंने हुकूमत को भी, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वज़ीर सेहत साहब हैं, फेडरल के हों या प्रोविंस के हों, उनको भी खिलाना है, और ये ट्रैप वालों को भी, हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ को भी, सबको खिलाना है, डॉक्टर्स को भी बच्चों का पालना है, फ़ीसें देनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले बेचारे बहुत मासूम हैं, तो ये 2 नंबर दवाइयाँ ना बेचें तो फिर क्या करेंगे?
तो यासिर सर ने ठीक कहा है कि ये अवाम को स्टैंड करना चाहिए, किसी न किसी हवाले से उठना चाहिए और मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो उसके बाद मामला सीधे होते नज़र नहीं आ रहे। अपना और अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।